कांटा लगे किसी को तड़पते हैं हम जिगर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जिगर मुरादाबादी के इस शेर को सुनकर जिगर साहब की याद ताजा हो जाती है। जिगर साहब द्वारा अपने इस शेर में ऐसे लोगों पर मिसाल को पेश किया गया जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत मुरादाबाद में आवाम की खिदमत कर रही है। समाजसेवी के रूप में मुरादाबाद में अपनी पहचान कराने वाले निसार साहब यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन दिनों उनका सिलेक्ट हॉस्पिटल नाम कमा रहा है। वे सिलेक्ट हॉस्पिटल के द्वारा आवाम की सेवा करने का काम कर रही हैं। आपको बताते चलें कि विगत 4 दिन पहले समाचार पत्र में एक खबर छपी थी कि अर्चना नाम की युवती को उसके ही परिजनों द्वारा मारपीट कर उसकी ससुराल पक्ष के आगे फेंक दिया गया था और वे सब लोग फरार हो गए। मुंडापांडे के गांव गणेश घाट की ये इन दिनों अपनी मायके वालों और दूसरी तरफ गुर्बत से जूझ रही है। युवती के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसका इलाज कराने के लिए मुरादाबाद की दौड़ लगाई गई, लेकिन टांगों और हाथों की हड्डियां टूटी होने के चलते उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। समाचार पत्रों में इस पीड़ित युवती का समाचार छपा। समाचार पढ़ने के बाद सिलेक्ट हॉस्पिटल के स्वामी निसार साहब द्वारा अपने अस्पताल की एम्बुलेंस को पीड़ित परिवार तक भेजा गया और इस पीड़ित युवती का इलाज अब उनके हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित युवती द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा गांव के ही सहजातीय युवक से प्रेम विवाह रचाया गया था और इस प्रेम विवाह से खफा होकर उसके परिवार वाले ही उसके दुश्मन बन बैठे। युवती द्वारा बताया गया कि जब उसका पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, तभी उसके मायके वालों ने आकर उसके साथ मारपीट की और उसकी दोनों टांगों की हड्डियां तोड़ दी, एक हाथ की हड्डी भी तोड़ दी और मरा समझकर ससुराल के मकान के आगे डाल दिया गया। इसको लेकर पूरे गांव में हड़कंप मचा रहा। युवती के ससुराल पक्ष वाले उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए उसको रेफर करने की तैयारियां की जा रही थी। समाचार पत्र द्वारा इसकी परेशानी को अपने समाचार पत्र में छापा गया, जिसको पढ़कर सिलेक्ट हॉस्पिटल द्वारा एम्बुलेंस ने उसको अपने अस्पताल में बुलाकर निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आज इसी अस्पताल में बिल्कुल ठीक होने की तरफ है और खतरे से बाहर बताई गई है। मेरे साथ घटना हुई, मैं अपने ससुराल गई थी, तब मेरे घर वालों ने घसीट के मारा था। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपके? दोनों टांगों में है, हाथ में है। हड्डियाँ टूट गई हैं? हाँ, फ्रैक्चर है हड्डियाँ। अब क्या चाहती हैं आप? अब यहाँ पे मेरा इलाज चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं सही हो जाऊँ। अच्छा, अस्पताल जैसे आप बहुत परेशान थे, हॉस्पिटल वाले आपको लेके आए हैं, क्या बोलोगे? किस अस्पताल के लिए क्या बोलोगे आप? बहुत अच्छा है हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इलाज भी अच्छा चल रहा है और फिर मतलब खाने पीने की सुविधा भी अच्छी है और सभी लोग यहाँ का अच्छे हैं। मेडिसिन भी टाइम पे सभी कुछ और सभी लोग ख्याल रख रहे हैं हमारा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के डॉक्टर साहब ने हमें मतलब बुलाया, इलाज कराया, लेकिन हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने जो भी कुछ था सब कुछ लगा दिया। बस एक मकान के अलावा कुछ नहीं बचा, सब कुछ लगा दिया था उन्होंने। आपके पति ख्याल रख रहे हैं आपका? हाँ, सारे ससुराल वाले ख्याल रख रहे हैं मेरे। सास मेरी आज सुबह ही गई है मुझे छोड़ के। सर, हमने लव मैरिज की थी अब से 4 महीने पहले। इसके कारण इनके घर वालों ने उनकी मर्जी के खिलाफ हमने कोर्ट मैरिज की थी, तो इसलिए पीटा था इनके घर वालों ने। फिर क्या हुआ? फिर ये हम इनको पीट करके जो भी इनके साथ हाथापाई करके हमारे घर के आगे डाल गए थे। फिर एम्बुलेंस आई काफ़ी टाइम में। मुझे मालूम हुआ, मैं काशीपुर में था उस टाइम पे। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने दरोगा जी का नंबर लगाया था, मेरे पास दरोगा जी का नंबर था, तो वो एम्बुलेंस लेकर पहुँचे 1-1.5 घंटे बाद। उसके बाद उनको मुंडापांडे के हॉस्पिटल में भर्ती करा। फिर उसके बाद वहाँ से रेफ़र करके सिविल लाइन हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उसमें काफ़ी शायद 3 या 4 दिन के लगभग इलाज चला वहाँ पे। फिर उसके बाद रेफ़र करा था मेरठ के लिए। फिर इनकी हालत ऐसी थी, कुछ ज़्यादा नाजुक हो गई थी, यानी बहुत ज़्यादा नाजुक हालत हो गई, इसलिए हम मुरादाबाद में एडमिट कर दिया था डिवाइन हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पे कैसे आए आप? यहाँ पे शायद मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं काशीपुर में था अब भी। कोई शायद यहाँ के हॉस्पिटल के शायद होनर हैं, वो लेने के लिए पहुँचे थे। आप तबीयत कैसी है इनकी? अब पहले से बेटर है। क्या कहेंगे अस्पताल को लेकर के आप? अस्पताल में जो भी है अच्छी देखभाल करी जा रही है यहाँ पे। कितने दिन से हो आप यहाँ? यहाँ पे आज शायद 3रा दिन है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं क्या अब क्या चाहते हो आप? सर, जिन्होंने इनके साथ में ऐसी हाथापाई करी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए बस, और हमें इंसाफ मिले बस।
अच्छा, अस्पताल द्वारा आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं, इलाज चल रहा है, जी। अस्पताल के लिए क्या बोलोगे आप? अस्पताल के लिए बस यही है कि बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए इतनी हेल्प करी उन्होंने। पीड़ित युवती की पीड़ा को समझकर समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। बीती देर शाम बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य नीतू सक्सेना भी सिलेक्ट हॉस्पिटल पहुंची और हर संभव मदद का वादा किया। युवती का हालचाल जाना और उसको इंसाफ दिलाने की बात कही। मैं आज ये दिल्ली रोड लाखड़ी फाजलपुर में सेलेक्ट हॉस्पिटल में आई हूँ। अच्छा, कौन सी सोसाइटी चलाते हैं आप? मेरी सोसाइटी का नाम बेटी का घर है। तो यहाँ पे किस लिए आए थे? यहाँ पर एक बच्ची है अर्चना, उसके बारे में मुझे पेपर के द्वारा पता चला, तो उसको देखने के लिए आई थी। उसके दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, टूटे हुए हैं पैर उसके, उस संबंध में आई थी उसको देखने। हॉस्पिटल जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं बालिक लड़की को, क्या मानती हैं आप, कैसा लगता है, क्या है क्या? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बच्ची को जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है, पूर्ण सुविधा है इस हॉस्पिटल में। और मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी आगे आएँ और इस बालिका का, बच्ची का सहयोग करें। वहीं हॉस्पिटल के स्वामी निसार साहब द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा गया, मैंने अखबार में अमर उजाला में पढ़ा था इसके बारे में, और जैसे मैंने सुना तो तुरंत मैंने अपने मैनेजर को बोल करके इसके घर से पूरी एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को भेज करके मैंने इसके घर से इसको बुलवा लिया। नाम है इसका अर्चना, ये अपनी ससुराल में रह रही है और जो भी इसकी चोट वगैरह लगी है वो उसके मायके वालों ने इसके ऊपर अटैक किया था। तो अब जैसे आपको पता चला, आपने एम्बुलेंस के लेकर के बुलवाई जी, अब किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है उसका और आगे क्या करने वाले? हमारे पूरी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और थोड़ा टाइम लगेगा। पहले दिन से इसका हम बेस्ट इलाज करने की कोशिश में लगे हुए हैं और हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हमारे जनरल सर्जन भी हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा, मगर ये ठीक हो जाएंगी।